चलिए आज देखते हैं कक्षा 10 के जो एपी है, एपी की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे लेके हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के लिस्ट में आते हैं। ये हर बार पूछे गए सवाल में से एक होंगे। आज इस बार भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। मोस्ट वीवीआई के तौर पर ये सब आते हैं, इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। आप बारीकी से अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जब बोल रहा है एपी का प्रथम पद ए है, मतलब प्रथम पद ए, और सार्वंतर बोल रहा है, पादांतर मतलब सार्वंतर होता है, सार्वंतर डी, और एनवा पद बता रहा है तो इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर होता है सूत्र। ये जहां पर भी होगा उसको हम टिक लगा देंगे। ए मतलब प्रथम पद और एनवा पद एन माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब समांतर श्रेणी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका। देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है एपी 4, 10, 16, 22, 28 डी का बोल रहा है सार्वंतर निकालने के लिए। सार्वंतर होता है A2 माइनस A1 निकालने का। तो A2 हुआ दूसरा पद और A1 हो जाएगा पहला पद, यानी दूसरा पद है 10 और पहला पद है 4, घटाने पर होता है 6। इसका 6 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो तब 3 पद होंगे। तो पहला पद होता है A1 के लिए ए होता है, A2 के लिए होता है A प्लस डी होता है, A3 के लिए A प्लस 2D होता है। अब इन्हीं सूत्र पर बैठा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। A बराबर दिया है प्रथम पद 2, यानी A बराबर सीधा 2 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है A प्लस डी, यानी 2 और डी का मान 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इसमें A बराबर तो 2 दिया है, यहाँ 2 गुने डी का मान 3, तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, यानी 2 5 8। जहाँ पर भी होगा टिक लगा देंगे। 2 5 8 यानी बी आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा, यानी पहला पद और तीसरा पद दिया है। ए बराबर हो जाएगा 2/3 और 1 2 तीसरा पद है, यानी A3 बराबर है 2 दिया है। A3 का मान होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 2। ए का मान तो पता है, ए का मान 2/3 और 2D। इसको उस साइड ले जाते हैं। 2D बराबर हो जाएगा 2, ये प्लस वाला उस साइड जाएगा, माइनस वाला 2/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 2D बराबर हो जाएगा, इसको घटाते हैं, लघुत्तम लेने पर 3 हो जाएगा और यहाँ 2 3 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2D बराबर हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4/3। ये से काटने पर D बराबर हो जाएगा 2/3। तो हमें क्या पूछा है, ए ना, तो ये दूसरा पद है, A2 बराबर A प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 2/3 है और डी का मान कितना निकला है 2/3। जोड़ने पर हो जाएगा 6, लघुत्तम 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2 यानी 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। 4/3 बी आंसर है। अगला देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद एन प्लस बी है तो उसका पादांतर होगा, यानी पादांतर मतलब डी का मान पूछ रहा है। तो डी देख लेते हैं। तो पहले A1 निकालते हैं। एन बराबर दिया गया है A प्लस एन प्लस बी दिया है। तो एन के मान 1 देंगे तो पहला पद आ जाएगा A प्लस A गुने 1 प्लस बी। तो A प्लस बी हो गया A1। A2 निकाल लेते हैं, यानी A गुने 2 हो जाएगा और प्लस बी। तो A2 कितना हो जाएगा 2A प्लस बी हो जाएगा। तो D निकालने के लिए होता है D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 2A प्लस बी और माइनस A1 का वैल्यू कितना गया है A प्लस बी। तो माइनस से गुना करने पर दोनों तो माइनस ही में हो जाएगा, माइनस A माइनस बी। A तो इसमें घट जाएगा, ये नहीं कटेगा, बी कट गया। अब माइनस A यहाँ 2A
2a माइनस ए बराबर हो जाएगा ए, यानी डी बराबर हो जाएगा ए। सी आंसर इसका सही है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी दिया है तो एन पदों का योग होगा। इसका सूत्र होता है एस एन बराबर सूत्र होता है, योग के लिए यही होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जहाँ पर भी होगा उसको टिक लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी सही। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर श्रेणी बोल रहा है 10, 7, 4 डिटो का बोल रहा है 30वां पद होगा, यानी ए बराबर इसका हो जाएगा प्रथम पद 10 और डी बराबर निकालेंगे तो 7 में से 10 गया तो -3 हो जाएगा और एन का मान तो दिया है 30। अब बोल रहा है कि ए एन निकालने के लिए ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 10, एन का मान 30, -1 हो जाएगा, डी का वैल्यू -3। अब देख लेते हैं 10, ये हो जाएगा 29 गुने -3 यानी 10, ये माइनस में गुना हो जाएगा तो 9 × 27 और 3 × 6 = 8, घटाने पर -77 होता है और जहाँ पर भी -77 होगा उसको टिक लगा देंगे, हो गया। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस को। यहाँ बोल रहा है एपी 9, 12, 15 और 18 डिटो की एनवा पद होगा। अब बोल रहा है एनवा पद क्या हो सकता है। ए और ए तो निकाल सकते हैं, ए बराबर 9, लेकिन डी निकालेंगे तो 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, 9 3 12 होता है, लेकिन एन नहीं दिया है और न ए एन दिया है, तो इसको सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू 9, एन का वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं देंगे, डी का वैल्यू 3 दिया है। अब देखते हैं 9, इसको गुना करेंगे 3n -3, इसको घटाएंगे 6 + 3n, तो 6 + 3n कहाँ है, या 3 + 3n + 6, ये दोनों में से कोई भी आ जाए उसको आंसर टिक कर देंगे। ये दिया है डी में, ऑप्शन डी नंबर सही है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस को। बोल रहा है 3, 8 और 13 बोल रहा है और 18 डिटो का कौन सा पद 78 होगा। तो ए एन दिया है, कौन सा बोल दिया तो समझ लीजिए ए एन है 78, ए बराबर हो जाएगा 3 और डी निकाल लेते हैं। 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, तो ए एन निकाल लेते हैं। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए दिया है 78, ए के वैल्यू 3, एन नहीं दिया गया है और डी का वैल्यू निकला है 5। 78 बराबर हो जाएगा क्या 3 और प्लस 5n और -5। अब देखते हैं 78 घटाने पर -2 हो जाएगा, 5 -5 और 3 में अब 5n हो जाएगा, ये माइनस वाला इस साइड जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। 78 + 2 बराबर 5n, ये 80 हो गया, 80 बराबर 5n। काटते हैं 16 × 5 = 80, n बराबर 16 हो जाएगा। 16वां पद ए है ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनेगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है। 3 अंक तो पहले 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 में 7 से पहले भाग कर देख लेते हैं। 7 × 1 = 7, 3 7 दोनों 7 चौके 28, एक एक्स्ट्रास लगाएंगे 28 हुआ ना, शुरू में एक एक्स्ट्रास लगाएंगे, लास्ट में एक कम लगाएंगे, तो 7 × 5 = 35 यहाँ लगाते हैं, 7 × 5 = 35 यानी -5 हो जाएगा। तो -5 मतलब इसमें एक्स्ट्रा मतलब 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 105 से स्टार्ट होगा 105। इसी तरह 7 7 जोड़ते चलाएंगे तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा। डिटो का अंतिम पद क्या होता है 999 होता है 3 पद के लिए, इसमें भी भाग देते हैं 7 से। 7 × 1 = 7, 2 9, 7 2 9 7, 1 7 चौके 28 लग गया, 1 फिर 9, 7 2 9 14, 14 लगाते हैं 5, इसमें तो 5 घटाना पड़ेगा, तो इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 994, यानी ए एन दिया है, ए दिया है, डी निकाल दे। अब देख लेते हैं, इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं। ए बराबर हो जाएगा 105, डी बराबर 7 से विभाजित 7 हो जाएगा और ए एन बराबर हो जाएगा 994। अब लगाते हैं ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इसका 994, ए बराबर 105, एन का वैल्यू नहीं पता है
डी का वैल्यू 7 है। 994 बराबर 105 और प्लस 7n माइनस 7 गुना करने पर, इसको इसमें घटा लेते हैं। 994 ये 7 घटाने पर हो जाएगा, ये तो 5 चला 2 98 हो जाएगा। 98 प्लस 7n, आप देखते हैं 98 इस साइड जाएगा घटेगा। 994 माइनस 98 बराबर 7n, घटाएंगे तो 14 में से 8 14 से होगा 8, 18 में से 9 हो गया 8, 896 बराबर 7n। 7 से काटते हैं, कटता है या नहीं देख लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14 और हो जाएगा 5, 7 8 56, यानी n बराबर सीधा प्राप्त हुआ 128। 128 जहाँ पर है टिक लगा देते हैं। 10 को क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर श्रेणी 5, 11, 17 और 23 बोल रहा है डिटोरेटर का कौन सा पद 301 हो सकता है, पहले देख लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर देखते हैं 301 प्रयोग करते हैं। अगर बराबर में कट जाएगा तो समझ लेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। a बराबर 5, n का मान नहीं दिया गया, डी का मान इसमें से घटाते हैं तो 6 हो जाता है। 6 5 11, डी का मान वही हुआ 5 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 301, घटाएंगे तो -1 प्लस 6n होता है तो 301। इसको माइनस उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 6n बराबर 302 हो जाएगा। 6 से काटने पर अगर कट जाए तो समझ लेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। इसको काटते हैं, आधा कर लेते हैं, इसको 3, इसको करेंगे तो 1, 3 का 3, 3 से काट ले, 3 से नहीं कटेगा, ये कटवे नहीं करे लग रहा है। आधा करेंगे तो 3 का 3, 5 2 10, 1, फिर 3 से कटता है कि नहीं देखते हैं। 3 5 15, फिर 1 नहीं कटेगा, तो यानी n बराबर हो जाएगा 191/3। ये n अगर कभी भी मतलब बट्टा में नहीं होता है, जब भी बट्टा में आ जाए या दशमलव में आ जाए तो समझ लीजिए इसका नहीं आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डिटोरेटर के प्रथम 22 पदों का योग होगा। आप लिखते हैं ऐसा निकाल लेते हैं। ऐसा बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देख लेते हैं n का मान कितना है, 22 पदों बोल रहा है, तो 22 हो जाएगा 22/2 और 2 गुने एक मान पहला है तो 8 हो जाएगा। n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, अगर 3 में से 5 गया 8 गया तो -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आप देख लेते हैं, इसको काटने पर 11, 8 2 16, ये 11 21 हो जाएगा। 21 गुने -5, 21 से गुना करते हैं 16 गुने 5 5 2 10, 105 हो जा रहा है। गुना करते हैं कितना होता है पहले देख लेते हैं, सभी को गुना कर लेते हैं एक बार। 16 11 गुना करने पर इतना हो जाएगा, तो 105 गुने 176, 6 5 30 हासिल 3 हो जाएगा 0 और 6, 7 5 35 को 5 हासिल 3, फिर 3 हो जाएगा 7 और 1 से लगाएंगे 5 0 1 0 8, 6 5 11 11 अच्छा 11 3 14, ये गलत निकल रहा है। 5 5 और 5 2 10, सही तो है। इधर हो जाएगा 8, 6 5 11 4 13 14 4 हासिल 1 8 1। इसमें आंसर आता है 18,480 माइनस में, लेकिन इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं, इनमें से कोई नहीं, टिक लीजिएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। किसी एपी का n पद बोल रहा है 5n-3 है तो दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद यानी a2, तो a2 यहाँ पर 2 देंगे तो 5 गुने 2 -3, सडनली सीधा निकालते हैं।
ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 7। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से, यदि एपी का पहला पद 8 और n एदमा पद बोल रहा है 13 मतलब 33 दिया है, 33 तथा n पदों का योगफल बोल रहा है 123 हो तो nवा पद होगा, n का मान क्या होगा ये बोल रहा है। अब देख लेते हैं इसका छोटा वाला सूत्र होगा कि योग है ना, एस एन बराबर एक छोटा वाला सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। इसका योग बता है 123, nवा पद बोला 33/2 हो जाएगा, ये कितना है 8, एल हो जाएगा 33, नहीं एल नहीं दिया गया है लग रहा, nवा पद नहीं दिया गया, nवा पद 33 दिया है, तो एल 33 है। आप देख लेते हैं 123 बराबर n/2, इसको जोड़ लेते हैं 8 5 8 3 11 3 1 4 41 हो जाएगा, 41 इसको काटते हैं, कटेगा 41 दिया कट जाएगा, तो n बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन से, यदि एपी का सर्व अंतर 5 हो तो T18 माइनस T13 का मान होगा। अब देख लेते हैं इसका T18 बोल रहा है, T18 माइनस T13, तो इसका हो जाए ए प्लस 17D माइनस ए प्लस 12D, ए प्लस 17D माइनस से गुना करेंगे माइनस ए माइनस 12D, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाने पर हो जाएगा 17 में से 12 का 7 5 5D, तो 5 गुना डी का वैल्यू कितना है 5 यानी 25C हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, बोल रहा है an बोल रहा है 2n+3 के प्रथम 4 पद हो गए, तो a1 निकाल लेते हैं, तो यानी 2 गुने 1 प्लस 3 हो जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ एक वैल्यू 2 1 आए 2 आई 3 5 हो जाएगा। a2 निकालते हैं तो 2 गुने 2 हो जाएगा प्लस 3, 2 दूना 4 तिया 2 दूना 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। a3 निकालते हैं, 2 गुने 3 प्लस 3 3 दूना 6 6 3 9, 3 को पद इसमें बोल रहा है 4 पद, तो 4 पद निकाल लेते हैं, a प्लस 2 2 गुने 4 प्लस 3 4 दूना 8 3 11, तो 5 5 7 9 11 कहाँ पर है 5 7 9 11 सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी a बराबर हो जाएगा 8 डी बराबर 8 हो जाएगा, गुणज बोल रहा है ना, तो इसका 8 8 दूना 16 ठीक है 24 हो जाएगा, इसे डी तो बोला 15 गुणज, तो n बराबर 15 हो जाएगा, तो सब कुछ निकल गया, 16 में 60 घटाने डी भी 8 ही हो जाएगा, तो इसका निकालने हैं तो योग बोल रहा है, तो योग हो जाएगा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n हो जाएगा 15/2 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, 15/2 इस 16 हो जाएगा प्लस 14 गुने 8 14 98 हो जाएगा, नहीं 14 9 126 होता है ना, 14 25 14 14 17 58 14 17 58 14 8 112 हो जाएगा, 112 जोड़ने पर 15/2 गुने 8 128 काटने पर 14 64, 15 और 64 गुना करने पर 64 15 गुना करते हैं, 5 को 20 2 6 5 30 2 32 4 6 0 6 9 960 डी में ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन से देखते, यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, 17वां पद A17
और 10वें पद A17, 10वें पद A10 और प्लस 14 हो गया 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक A प्लस 16D, A प्लस 9D और प्लस 14। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, 16 में से 9 गया और 7 D बराबर 14, काटने पर D बराबर 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 4/5, n, 2 किसी समांतर श्रेणी की क्रमागत 3 पद है तो x का मान निकालें। तो बोल रहे वही वाला सवाल है। a बराबर 4 हो जाएगा 5, ये A1 हुआ है, 1 2 तीसरा पद है, A3 दिया है 2, यानी A प्लस 2D बराबर 2 है। तो A का वैल्यू बैठा देते हैं इसमें, 4/5 प्लस 2D बराबर 2, इसको उस साइड ले देते, 2D बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4/5, लघुत्तम लेते हैं, 2D बराबर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 4, 2D बराबर हो जाएगा 6/5, काटने पर 3, D बराबर हो जाएगा 3/5। हमें बोल रहा है दूसरा पद हो जाए, पहला दूसरा पद A2 होता है, A प्लस D, यानी A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4/5 और D का वैल्यू 3/5 आया, लघुत्तम लेने पर 5, तो 4 और 3 7/5 आंसर हो जाएगा, 7/5 सी। लास्ट क्वेश्चन से 20 नंबर देखते हैं। बोल रहा है प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग हो जाएगा। 1000 घन पूर्णांक बोल रहा है, तो 1000 घन पूर्णांकों का योग कैसे होगा देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा a बराबर 1000, d बराबर भी 1000 हो जाएगा, और इसमें देख लेते हैं, और n बराबर भी हो, मतलब अंतिम पद भी 1000 हो जाएगा, यानी l बराबर 1000। तो ऐसा निकालते हैं, n/2 इंटू a प्लस l, 1000/2 a 1000 1000 हो जाएगा। a बराबर प्रथम 1000 मतलब a बराबर प्रथम a बराबर 1 ही हो जाएगा, तो d निकालना ही पड़ेगा। प्रथम एक घन पूर्णांक मतलब a बराबर 1 से लेकर 1000 तक बोल रहा है, तो a बराबर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1000 n हो जाएगा 1000, तो 1 प्लस 1000, ये काटने पर 500 होता है, ये 1000 1 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं, गुना करने पर 500 फिर 500 इतना प्राप्त होता है। ये जहाँ पर भी ए ऑप्शन होगा। हम एपी के जितने भी क्वेश्चंस को मोस्ट वीवीआई के तौर पर जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम लेकर हम सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिभुज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम कैसे लेते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक बनाकर सही से देख लीजिएगा।